हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दिवाली का व्लॉग कि किस तरह से मैंने मस्ती की है। ये मेरी हेल्दी चीज़ें हैं, कुछ जो ख़राब हो चुकी हैं, लाइक पिस्ता, अखरोट एंड सौंफ। और भी बहुत चीज़ें थी वो ख़राब हो गई। मैं हेल्दी चीज़ें लाकर रख देती हूँ पर खाती नहीं हूँ। अब मैं लगवाने जा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी। ये मेरी स्टाफ में जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं वो हैं, और ये मेहंदी का कोर्स नहीं कर रही हैं बिकॉज़ ब्यूटिशियन में मेहंदी नहीं इन्वॉल्व होती है, वो डिफरेंट चीज़ है। बट स्टूडियो में इन्वॉल्व होती है, लाइक सैलून के कोर्स में इन्वॉल्व है बट ब्यूटिशियन कोर्स में नहीं होती है। ये डिफरेंट चीज़ है, इसका कोर्स अलग से करना होता है। बट मैं अगर किसी से कुछ कहती हूँ तो लोग कर देते हैं, मना मुझे कोई भी नहीं कर सकता। सो बस मैं लगवा रही हूँ। वैसे मैं दोनों हाथों से तो लगा ही लेती हूँ और हर साल मैं खुद ही लगाती हूँ बिकॉज़ मेरी चीज़ें मुझे खुद करना पसंद है। दूसरे के मन का कुछ भाता नहीं है मुझे। बट होता है ना कि आप दूसरे से जब करवाते हो तब भी एक ग्लैड वाली फीलिंग आती है। सो मैंने करवाया, और उतनी अच्छी तो नहीं कह सकते बट थैंक्सफुली मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी गई है। और मुझे बस हाथ भरे होने चाहिए बिकॉज़ दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। सो बस मुझे मेहंदी इसी फेस्टिवल में लगानी होती है, बाकी मैं कभी मेहंदी नहीं यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छी लग रही है, और आई थिंक इसका कलर तो अच्छा आएगा ही बिकॉज़ जब भी मैं लगाती हूँ तो काफ़ी चढ़ती है मुझे मेहंदी। लेकिन क्या करना, लोग कहते हैं ना जब मेहंदी बहुत चढ़ती है लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे प्यार करने वाला तो कोई भी नहीं है। फिर भी मुझे मेहंदी बहुत अच्छी चढ़ती है, सो मैं लगा लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सब कुछ करना, और आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ धनतेरस की शॉपिंग। हमारे यहाँ दिवाली पर 1 से 2 लाख की शॉपिंग हो जाती है। आप पेंटिंग वगैरह का बिल्कुल साइड में रख दो, लेकिन शॉपिंग है 1 डेढ़ लाख की कंफर्म शॉपिंग होती है। मम्मा ने लिया है लगभग 50,000 की शॉपिंग की है। ये झुमकी है जो है 38,900 की। उसके साथ में छोटे छोटे से इयररिंग्स भी लिए हैं डेली यूज़ के लिए, बहन के लिए। वो हैं 5,000 के, उसमें 100-200 रुपये कम है शायद। और ये पीतल का लोटा और कटोरी वो भी मम्मा ने लिया है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है पर आई थिंक ये 300-400 से ऊपर नहीं होगा, 500 से, आई डोंट नो कितने का है। और उसके साथ कपड़े वगैरह सब कुछ लिए। 50,000 के अंदर ही मम्मी की शॉपिंग हो गई थी। यहाँ पे साइड में बर्तन पड़े हुए हैं, ये तीनों बर्तन और प्लस एक इंडक्शन चूल्हा जो भाई लेकर आए हैं, उसके साथ में वो अपने कपड़े भी लेकर आए हैं। और ये 2 घड़ी भी लेकर आए हैं। उनके पास एप्पल की वॉच पहले से थी, वो बहुत पहले ख़रीदी थी उन्होंने 50,000 की। आई डोंट नो वो क्यों ख़रीदते हैं इतना महंगा। और घड़ी लेकर आए हैं तो एक है 18,000 की, दूसरी है 9,000 की, प्लस उनके कपड़े हैं लगभग 10,000 के बीच में उनके कपड़े हैं। और ये जो बर्तन आप देख रहे हो, बाय गॉड, इनका तो सुन के मैं शॉक्ड हो गई थी। 4,000 के 3 बर्तन। ओ माई माता, ज़रूरत क्या है इतने महंगे बर्तनों की यार। खाना तो किसी में भी बन जाएगा ना। दूसरी चीज़ ये है, अगर ये लड़कियां लाती हैं तो काफ़ी मतलब मोल भाव कर लेती हैं, अच्छे भी मिल जाते हैं 500-600। मम्मी को ये सब लाने को सूट करता है, भाई को नहीं, लेकिन भाई का कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ भी लेकर आते हैं। इसका प्राइस मैं अभी डिब्बे में भी मेंशन होगा, मैं दिखाऊंगी। अप्रॉक्स ये 4,000 का है, बाकी मुझे याद नहीं है, कंफर्म है, उसी में दिखाऊंगी आपको। इंडक्शन चूल्हे की क्या ज़रूरत है यार, ये बताओ मुझे। घर में 8 सिलेंडर हैं, गैस है 2। ज़रूरत क्या है इंडक्शन की। जब कोई अकेले बाहर सरवाइव करता है उसके लिए तो मुझे ये ठीक लगता है, बट घर के लिए मेरे मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे तो गैस ही पसंद है। ये इंडक्शन वगैरह ये बाहर के लिए ठीक होता है यार, यहाँ के लिए नहीं। इसका कोई यूज़ नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं दिखाने वाली हूँ बर्तनों का प्राइस, ये मेंशन होगा। ये है 3,600। हाँ, मैंने 4,000 बोला था, अप्रॉक्स 400 कम है, 3,600 का है। क्या मतलब है 3 बर्तनों का इतना प्राइस, ओ माय गॉड। अब मैं इंडक्शन का प्राइस आपको दिखा देती हूँ। इसमें कितना होगा, 3,245 रुपीज़ है। यार फालतू का है ये सब, फालतू का। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की घर में। मतलब
फालतू के पैसे बर्बाद करना, देखो शौक़ को पूरा करना एक डिफरेंट चीज़ हो गई, लेकिन पैसे बर्बाद करना दूसरी चीज़ हो गई। और मेरा भाई पैसे बर्बाद करता है, ट्रस्ट मी। अगर मेरा मन करे तो मैं सब कुछ बोल दूँ, लेकिन बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, करना सबको अपने मन का ही तो कर लें भाई, क्या दिक्कत है। और वो पटाखे भी खुद ही लेकर आएंगे। पटाखे मेरे घर में आते हैं 5,000 से 15,000 के बीच में, उसका कोई फिक्स नहीं प्राइस होता है, जब जितना मन करे, हर साल बदलता रहता है। सो मैं पटाखे खुद से नहीं लेती हूँ। मेरी शॉपिंग 5,000 से 10 के बीच में ही हो जाती है, और दिवाली में इतना ही रहता है, 10,000 से ऊपर मेरी शॉपिंग नहीं होती। मैं नहीं लेती हूँ कुछ भी। इन द फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट टाइम तो नहीं। बच्ची हूँ, क्या करूँगी इतना खर्चा करके भाई, कमाई तो इतनी है नहीं, खर्चा क्या करना। सो ये है लाइटें जो मेरे यहाँ डेकोरेशन में यूज़ हुई हैं। ये डीजे लाइट है, मेरे यहाँ 4 डेकोरेशन में 4 लाइटें यूज़ हुई हैं। और पूरे घर का शूट मैंने नहीं किया है, बिकॉज़ व्लॉग यार मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट की है, तो मुझे याद ही नहीं होता है कि कहाँ पे शूट करना चाहिए, इसलिए मैं भूल गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और जहाँ जहाँ पे मुझे याद आया कि यार मैं व्लॉगर बन चुकी हूँ, तो मैं वहाँ पे शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। अदरवाइज़ मुझे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ये सब मैंने कभी नहीं किया, सिर्फ मस्ती की है। और ये मेरी बैल्कनी के बाहर का नज़ारा है। वहाँ पे ये 3 लाइटें लगी हुई हैं, एक कॉर्नर पे, 2 साइड में, प्लस एक बैल्कनी में भी लगी हुई है। ये ग्रीन है, वाइट है एंड साइड ब्लू कलर भी है। 3 4 हैं पूरी। अब मैं जलाने जा रही हूँ पटाखे, और मेरी स्कूटी बीच में खड़ी है और इसे किसी ने पंचर कर दिया है, पता नहीं क्यों। लोग मतलब कुछ भी करते हैं, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, बदतमीज़ी हद होती है। अब मैं जलाने जा रही हूँ पटाखे और अनार, और मैं जो बहुत बड़े से गोले होते हैं वो भी जला लेती हूँ। मुझे सारे पटाखे जलाने आते हैं, इन्वॉल्व, रवाइस वगैरह सब कुछ। बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल पटाखे ही यूज़ करूँगी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है मैंने जो ड्रेस पहनी है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मेरी ड्रेस अक्सर ख़राब होती है, लेकिन मेरी वजह से नहीं, मेरी बहन की वजह से। बट इस साल मैंने जो क्रॉप ड्रेस पहनी है, ये मैंने काफ़ी टाइम बाद पहनी है। 10 से 15 साल पहले मैंने छोटे पर कुछ पहना होगा ऐसा हैवी, उसके बाद मैंने अब पहना है। सो मेरे घर के बाहर जो आप बच्चे देख रहे हो, ये जब तक कि मैं पटाखे जलाऊंगी तब तक रहेंगे, और ये काफ़ी क्यूट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ये सामने दिख रहे हैं तो कम है, इस साइड में उस साइड में दोनों तरफ हैं। और ये लोग जब तक कि मैं जलाऊंगी ना तब तक की मस्ती करेंगे, शोर मचाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, और मैंने इनका शूट नहीं किया। अफसोस, मुझे याद ही नहीं रहता यार। बस कुछ चीज़ें ही याद रहती हैं, जब तक याद रखती हैं बस तभी तक करते हैं। यहाँ पर मैं अपना वीडियो फिर से शूट कर रही हूँ, लेकिन ये व्हाट्सएप के लिए है, जहाँ पे मैंने फुल एक्टिविटी की है विद माय फेस। बट यहाँ पे व्लॉग में तो मैं अपना फेस नहीं शो करना चाहूँगी। सो आप देख सकते हो मैं मस्ती कर रही हूँ। ये लगे हैं मेरे घर में गेंदे के फूल, आई थिंक गेंदा ही बोलते हैं, गेंदे के फ्लावर लगी थी। पूरा राउंड वाला लगा था, बट मैंने जैसे ही गेट ओपन किया, हुआ क्या, फूल ही टूट गया ऊपर से। मतलब जो लड़ी होती है राउंड वाली वो फंस जाती है ना गेट में। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो उसको बिल्कुल ओपन कर दिया और सीधा सीधा सा जल्दी में लगा दिया, बिकॉज़ रेडी होने के बाद या कोई काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और आप देख सकते हो मैंने किस तरह से फ्लावर्स को तोड़ा है, और फिर मैं इसे अपने ऊपर ही डाल दूँगी, कैमरे के ऊपर। मतलब मुझे अच्छी लगती है सारी एक्टिविटी करना, और मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था। मैंने लगभग 2 से 3 फ्लावर को तोड़ा था, और इसी तरह से मैंने उनको पूरी तरीके से मतलब तोड़ के ब्रेक कर दिया था, और उसके बाद उसको अपने ऊपर ही फेंक दिया था, कैमरे के ऊपर।
क्योंकि कैमरे में मेरा ही वीडियो शूट हो रहा था, सो ऑब्वियसली मैं खुद को ही इतना मानती हूँ ना, तो बस। सो मैंने फुल मस्ती की है बिकॉज दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है एंड 2-3 चीज़ें मेरी फेवरेट हैं, लाइक माई बर्थडे, होली, दिवाली, तीनों चीज़ मेरी फेवरेट ही हैं। और तो मैंने मस्ती की है अच्छे से। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपनी ड्रेस चेंज करके, बिकॉज़ अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं, बाकी सब लोग लेट चुके हैं, लेकिन मुझे चैन नहीं है, सो मैं अपना शूट कर रही हूँ। मैं छत पर भी जाऊँगी मस्ती करने के लिए, उसके बाद कहीं 12:30 बजे तक मैं नीचे जाती हूँ। एंड अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। यहाँ पे किसी ने खांस दिया है, पता नहीं किसको, मुझे देख के खांसी आ रही है। सो यहाँ ग्रीन लाइट में काफ़ी अच्छा शूट होता है, व्लॉग भी अच्छा होता है, पिक्चर्स भी अच्छी होती हैं। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और बेल आइकॉन को भी यूज़ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय गाइज़।